Good morning, everyone. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already discussed the chapter रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हाफ डिस्कशन हमने पहले क्लास में ऑलरेडी किया था और तब हमने देखा था कि इस चैप्टर में अनिल और दिव्या नाम के दो बच्चों का वर्णन है, जिसमें से दिव्या जो लड़की है उसको जो है कि एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम होता है एनीमिया। और उसी एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या भोजन खाने चाहिए या फिर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सारी बातें डॉक्टर दीदी हमें इस पार्ट में बताती है। तो लर्निंग आउटकम हमने ऑलरेडी देखा था कि रक्त से संबंधित बातों को हम देखेंगे, रक्त के कार्य और शरीर में इसकी उपयोगिता को समझ सकेंगे और वाक्य में प्रयोग मुहावरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले क्लास में हमने वीडियो भी ऑलरेडी देखा था, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने वीडियो देखा था ब्लड के बारे में। रक्त में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, प्लाज्मा, ये सारी चीजों को जो है कि हमने देखा था। और जो है कि पेज नंबर हमने लगभग 36 तक इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से भोजन लेने चाहिए, पौष्टिक आहार, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो ये सारे भोजन लेना चाहिए जिससे हम एनीमिया से बच सके, खून की कमी से हम बच सके। तो इसके बाद जो पार्ट है, जो पेज है, इस पेज को आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इतनी इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। शरीर में जब रेड ब्लड सेल जो है कि लाल कण जब कम हो जाते हैं, तब इसी की कमी को जो है कि एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि क्या केवल संतुलित आहार से ही हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अर्थात पेट में कीड़े हो जाने से भी हम एनीमिया की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर दीदी फिर कहती है कि हम शौचालय का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो सफेद कण है वो अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा
करते हैं। और डिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। डिम्बाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अर्थात जब हमें चोट लगती है, घाव होता है, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके अर्थात इंजेक्शन लगाने चाहिए, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। कि हर किसी का रक्त ग्रुप ब्लड ग्रुप अलग होता है और उसी ब्लड ग्रुप के अनुसार उसे रक्त दिया जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे डॉक्टर दीदी अनिल से कह रही। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी परिस्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अर्थात ब्लड डोनेट करने से बाद में वह हमारे लिए भी सुविधाजनक हो सकता है जब हमें इसकी आवश्यकता होगी। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो यहाँ देखा हमने, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने में नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस चैप्टर में हमने देखा है कि लेखक यतीश अग्रवाल ने रक्त और हमारा शरीर, रक्त के महत्व को, हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है, इस चीज को दर्शाया है। इसके साथ ही वो यहाँ इस पाठ में कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना, रक्तदान करना किस लिए जरूरी है। रक्त में कौन कौन से वस्तु पाए जाते हैं, जैसे लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, प्लेटलेट, ठीक है, ये सारे बहुत सारे जो रक्त में पाए जाते हैं, जिसके कारण रक्त को भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर रक्त और हमारा शरीर, जिसमें रक्त के बारे में और हमारे शरीर में रक्त की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आंसर्स
आप लोगों को गूगल क्लासरूम में दिए जाएंगे। आप लोगों को गूगल क्लासरूम से क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी पर लिखना है। अगले लाइव क्लास में हम ग्रामर टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।